दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, T20 वर्ल्ड कप का वो मंच और एक ऐसा मुकाबला जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था टीम इंडिया का वो तूफानी प्रदर्शन जिसने नामीबिया को कह सकते हैं कि पूरी तरह से रौंद कर रख दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक जीत की हर एक परत को खोलते हैं। 93 रन, जी हाँ 93, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की उस दिन की बादशाहत का ऐलान है। एक ऐसा फासला जो चीख चीख कर बता रहा है कि मैदान पर असल में सिर्फ एक ही टीम खेल रही थी। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये थी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार जीत। एक ऐसा दिन जब टीम इंडिया ने मानो रिकॉर्ड बुक के पन्ने ही पलट कर रख दिए। तो सवाल यह है कि इस तूफान की शुरुआत हुई कैसे? कहानी शुरू हुई टॉस से। नामीबिया ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। उन्हें शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो भारतीय बल्लेबाजों को नहीं बल्कि एक सुनामी को दावत दे रहे थे। भारत की जबरदस्त पारी के दो आर्किटेक्ट थे। एक तरफ ईशान किशन, जिन्होंने पावर प्ले में ही ऐसा हमला बोला कि नामीबिया के गेंदबाज सहम से गए, और फिर दूसरी तरफ आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने एक फिनिशर की भूमिका ऐसी निभाई कि पारी को एक ऐसे विस्फोटक अंजाम तक पहुंचाया जिसकी गूंज देर तक सुनाई देती रही। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ईशान किशन सिर्फ 24 गेंदों में 61 रन, मतलब 250 से भी ऊपर की स्ट्राइक रेट, और हार्दिक पांड्या 28 गेंदों में 52 रन, लगभग 185 की स्ट्राइक रेट से। देखिए, ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये विरोधी टीम के मनोबल को पूरी तरह से कुचलना था। ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद बाउंड्री के लिए ही जा रही थी और नामीबिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और ये प्रदर्शन कितना खास था, इसका अंदाजा तो कप्तान सूर्यकुमार यादव के शब्दों से ही लग जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा, पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी, लेकिन ईशान और सैमसन यानी कि पंड्या ने इसे आसान बना दिया। अब सोचिए, जब कप्तान खुद मान रहा हो कि पिच में चुनौती थी, तब तो इन पारियों का कद और भी बड़ा हो जाता है। 20 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर टंगे थे 209 रन। T20 क्रिकेट में ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य होता है। अब सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं रह गया था, सवाल यह था कि क्या नामीबिया इस जबरदस्त दबाव में बिखर जाएगा? तो अब गेंद थी भारतीय गेंदबाजों के हाथ में। 210 का लक्ष्य तो वैसे ही नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन भारतीय स्पिनरों ने तो मानो नामीबिया के लिए रनों का रास्ता ही बंद कर दिया। हालांकि एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद नामीबिया थोड़ी टक्कर देगा। पावर प्ले में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए, उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी थी। लेकिन क्या ये बस तूफान से पहले की खामोशी थी? और फिर मैदान पर आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने आते ही मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सिर्फ 12 गेंदों के अंदर 3 बड़े विकेट चटकाए और नामीबिया की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़कर रख दी। जो उम्मीद की किरण थोड़ी देर पहले जगी थी, वरुण ने उसे एक झटके में बुझा दिया। यहां तक कि नामीबिया के कप्तान गेहार्ड एरास्मस ने भी मैच के बाद माना कि वरुण चक्रवर्ती का वो स्पेल ही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जब विरोधी कप्तान ही ये बात कह दे तो इससे बड़ी पुष्टि और क्या हो सकती है। वरुण ने जो दरवाजा खोला था, बाकी गेंदबाजों ने उस पर ताला लगा दिया। दबाव लगातार बढ़ता गया, एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और नामीबिया की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कुछ ही ओवरों के अंदर अंदर मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आ चुका था और अंत तो बस एक औपचारिकता ही रह गई थी। 16वें ओवर से लेकर 18वें ओवर के बीच नामीबिया ने अपने आखिरी 4 विकेट गंवा दिए। बुमराह, पांड्या और दुबे ने मिलकर कहानी खत्म की और भारत ने एक यादगार जीत अपने नाम कर ली। इस जीत ने सिर्फ 2 अंक ही नहीं दिए, बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी बना दिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इस मैच ने किन किन ऐतिहासिक आंकड़ों को छुआ। और ये आंकड़ा अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, 93 रन्स। अब से जब भी T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत की बात होगी तो यही नंबर सबसे पहले याद किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ 90 रनों की जीत का था, लेकिन इस प्रदर्शन ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ते हुए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। 325 मैच में दोनों टीमों ने मिलकर इतने रन बनाए। ये भारत और नामीबिया के बीच किसी भी T20 मैच में बना सबसे बड़ा टोटल है। मतलब ये कि ये मैच गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। और जब बात हो एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटा हो, तो प्लेयर ऑफ द मैच का दावेदार तो सिर्फ एक ही हो सकता है, हार्दिक पांड्या। जरा उनके प्रदर्शन को देखिए।
बल्ले से वो विस्फोटक अर्धशतक और फिर गेंद से आकर अहम मौकों पर 2 जरूरी विकेट। टी20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी सोने की तरह कीमती होते हैं जो अकेले दम पर मैच के दोनों हिस्सों में अपना प्रभाव डाल सकें। ये एक परफेक्ट ऑलराउंडर का प्रदर्शन था। हार्दिक पांड्या के इन शब्दों से उनकी तैयारी और उनके समर्पण का पता चलता है। उन्होंने बताया कि वो देश के लिए खेलने को कितनी गंभीरता से लेते हैं और इसके लिए वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बड़ी जीत थी या फिर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का असली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। खैर, एक बात तो तय है, इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बाकी टीमों को भारत को और भी ज्यादा गंभीरता से लेना होगा।